कभी भूखा सोया था, आज हजारों को खाना खिला रहा है। एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। संगीत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। राजू का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें न बिजली थी, न पंखा, न बिस्तर। माँ एक खेत में मजदूरी करती थी और पिता बीमार थे। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए किसी जंग से कम नहीं था। भूख क्या होती है, ये राजू ने बचपन में ही समझ लिया था। जब गांव के बच्चे स्कूल से लौटकर रोटी सब्जी खाते थे, तब राजू एक कोने में बैठकर माँ के हाथ की सूखी रोटी और कभी कभी सिर्फ नमक के साथ खाना खाता। कई बार ऐसा भी होता कि एक ही रोटी पूरे दिन के लिए काफी होती। माँ आंखों में आंसू ली कहती, बेटा सब्र कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राजू की आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन सपनों के आगे भूख बड़ी थी। पढ़ाई करना चाहता था, पर पेट की आग पहले बुझानी थी। भाग 1। भूख की मार और आत्मसम्मान। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, मां की मजदूरी बंद हो गई, घर में कुछ नहीं बचा। 3 दिन तक राजू और उसकी मां ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन राजू अपने छोटे से झोले को उठाकर शहर की ओर चल पड़ा। मां की आंखें भर आई। कहां जा रहा है बेटा? मां, कुछ काम कर लूंगा, पर अब तुझसे ये भूखा रहना नहीं देखा जाता। राजू की उम्र सिर्फ 14 साल थी, पर जिम्मेदारियां उम्र से कहीं ज्यादा। वो जयपुर पहुंचा। वहां हर कोई अपने काम में व्यस्त था। उसने कई होटल, दुकानें, ढाबे खंगाले, पर हर जगह से एक ही जवाब मिला, तू बच्चा है, तुझसे काम नहीं होगा। आखिरकार एक चाय वाले ने उसे काम पर रख लिया। दिन भर चाय पहुंचाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। मजदूरी सिर्फ 20 रुपए और एक बासी रोटी। लेकिन राजू ने कभी शिकायत नहीं की। रात को वह उसी होटल के पीछे एक टूटी बेंच पर सो जाता। एक रात बारिश आई, पूरा भीग गया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उसी रात उसने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई और बच्चा भूखा ना सोए, ये वादा है मेरा। भाग दो। कर्म और किस्मत का मिलन। धीरे धीरे राजू ने शहर को समझा। चाय वाले की गालियों से लेकर ग्राहक की डांट तक, हर बात से उसने कुछ सीखा। वो ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनता, कैसे लोग बात करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। ये सब उसके लिए एक स्कूल बन गया था। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने उससे कहा, बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, कभी पढ़ाई भी करता है। राजू ने सिर झुका लिया। पढ़ना चाहता हूं साहब, लेकिन किताब खरीदने के पैसे नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू रोज शाम को मेरे घर आ जाया कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। वो बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर थे और उन्होंने राजू को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि जीवन का असली मतलब भी समझाया, सेवा, समर्पण और सम्मान। भाग 3। पहला कदम। 17 साल की उम्र में राजू ने चाय की दुकान छोड़ दी और एक छोटा सा ठेला लिया, राजू की रोटी। ठेले पर वो सिर्फ 3 आइटम बनाता, 2 रोटी, सब्जी और एक प्याला प्यार। लेकिन उसकी एक खास बात थी, जो भी भूखा आता, उसके पास पैसे हो या ना हो, उसे खाना जरूर मिलता। धीरे धीरे लोग राजू को जानने लगे। उसका नाम हर गली में गूंजने लगा। एक पत्रकार ने उसकी कहानी छाप दी। कभी भूखा था, अब भूखों को खिला रहा है, राजू की अनोखी रसोई। इसके बाद तो चमत्कार होने लगे। भाग 4। राजू की रसोई। एक आंदोलन। कुछ महीनों बाद कुछ दानदाता आए और बोले, राजू, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक बड़ा काम कर रहे हो, इसे बढ़ाओ। राजू ने एक एनजीओ बनाई, अन्नदाता फाउंडेशन। अब वो सिर्फ ठेले पर नहीं, बल्कि हर रविवार शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर खाना बांटने लगा। झुग्गियों में, स्टेशन पर, फुटपाथों पर। एक टीम बन गई। कॉलेज के युवा, कामकाजी लोग, बुजुर्ग, हर कोई साथ आने लगा। हर दिन हजारों भूखे पेट भरने लगे। राजू का एक ही नियम था, जिसे जरूरत है वही खाना ले, जिसे खाना मिल गया वो किसी और के लिए दुआ करे। भाग 5। संघर्ष अब भी था। एनजीओ चलाना आसान नहीं था। कई बार फंड नहीं आया, कई बार बर्तनों की चोरी हो गई, कई बार प्रशासन ने रोका, पर राजू कभी नहीं रुका। उसकी मां अब भी गांव में थी। एक दिन मां शहर आई और देखा हजारों लोगों की भीड़। बेटा ये सब। राजू की आंखें नम हो गई। मां, जब तू भूखी थी तब मैंने वादा किया था,
अब कोई और भूखा नहीं रहेगा। देख, तेरा बेटा अपना वादा निभा रहा है। भाग 6, सम्मान और सेवा। राजू को कई अवार्ड्स मिले। रियल हीरो अवार्ड, यूथ आइकन ऑफ द ईयर, पद्मश्री के लिए नामांकन। पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी कब मिली, राजू मुस्कुराया। जब एक बच्चा रोटी खाकर बोला, भैया आज पहली बार मेरा पेट भर गया। अंत, सबक जो हमें सीखना चाहिए। राजू की कहानी एक कहानी नहीं, एक क्रांति है। उसने हमें सिखाया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। जब इंसान के भीतर सेवा की भूख होती है तो वह दुनिया को बदल सकता है। आज अन्नदाता फाउंडेशन पूरे देश में फैला है। हर शहर में एक रसोई, हर सप्ताह हजारों भूखे पेट को राहत। और इस सब की शुरुआत हुई थी एक भूखे बच्चे के वादे से। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोग राजू बन सकें। आपके एक शेयर से कोई भूखा पेट भर सकता है।